हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की लास्ट यूनिट जो आज से शुरू हो रही है, जिसका नाम है सिंपल लिफ्टिंग मशीन या इसी को हम बोल सकते हैं सरल उत्थापक मशीन। ये यूनिट भी सेमेस्टर के सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में फिफ्थ यूनिट के प्रीवियस पेपर्स को देखते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिनको हम अब आगे इन वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। तो अगर हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ते हैं कि सिंपल लिफ्टिंग मशीन क्या होती है। देखिए, पहली शब्द आ रहा है मशीन, लिफ्टिंग एक दूसरा शब्द आ रहा है, तीसरा एक सिंपल शब्द आ रहा है। मशीन बहुत तरीके की होती हैं जिनका यूज हम अपनी लाइफ में छोटे से छोटे काम से लेकर के बड़े से बड़े काम को करने के लिए करते हैं। जैसे आपने ड्रिल मशीन देखी होगी, लेथ मशीन आपने अपने विद्यालय में देखी होगी। इसी प्रकार से छोटे से, जैसे एक कैंची की बात करें तो वो भी एक मशीन है जो आपके कार्य को सरल कर सकती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि सरल उत्थापक मशीन, तो मशीन आपको बताया। उत्थापक का मतलब इंग्लिश में देखें, लिफ्टिंग मींस कोई चीज उठाना, और सरल मींस सिंपल तरीके से। तो उस तरह एक ऐसी मशीन जो बहुत आसानी से अधिक भार को उठा लेती है, कम प्रयास लगाने पर अधिक भार को उठा लेती है, उसे हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। जैसे कि अगर आप रेलवे स्टेशन में देखते हैं तो कुली वगैरह एक ट्रॉली लेकर के बहुत हैवी भार को एक आसानी से कम भार लगा करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। ये बहुत ही आसान एग्जांपल है सिंपल लिफ्टिंग मशीन का। इसी तरीके से लीवर काम करता है, और इसी प्रकार से अगर बात करते हैं तो स्क्रू जैक भी काम करता है। जो एक स्क्रू जैक आपने देखा होगा जो बड़े से बड़े व्हीकल को भी उठा लेता है। तो कम भार लगाने पर अगर हम अधिक से अधिक बोझ को उठा पाए तो उसी को हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन कहते हैं। तो सरल उत्थापक मशीन ऐसी मशीन को कहा जाता है जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करके, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, किसी इंसान की ऊर्जा का भी, जैसे कुली का एग्जांपल लिया तो वो हाथ से खिसकाते हुए ले जा रहे हैं, तो ये ह्यूमन एनर्जी का उपयोग करना हो गया। तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करके किसी भार को उठाती है ये मशीनें। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आप अंडरलाइन करेंगे। ये मशीनें कम प्रयास लगाकर बहुत अधिक भार को आसानी से उठा लेती हैं। एग्जाम्पल लीवर, पुली, स्क्रू जैक आदि, यही हमने अभी आपको बताया है। फिर से एक बार जरा सा सुनिए कि अधिक से अधिक भार को कम से कम प्रयास यानी बल लगा करके उठा लेना। जैसे एक बक्सा रखा बहुत भारी, अब उस बक्से को आपको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो दो लोग भी उठा रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी बक्से को आपने एक कुली वाली ट्रॉली में रख दिया, जो कुली वगैरह लिए रहते, तो आप उसको ढंगाते ले जाइए एक जगह से दूसरी जगह और वो आसानी से पहुंच जाएगा। तो ये है कि हमने कम बल लगाया और अधिक से अधिक भार को हमने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया या उठा लिया, तो ऐसी मशीन को सरल उत्थापक मशीन कहते हैं। तो ये तो हुआ सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। अब इसी सरल उत्थापक मशीन में हमें बहुत कुछ पढ़ना भी पड़ेगा, तो उसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आती हैं जो कि इस बार, क्योंकि इस बार के एग्जाम में पैटर्न बदला हुआ है और उस पैटर्न के हिसाब से आपको जो है एक एक नंबर के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उन एक एक नंबर के क्वेश्चन में भार क्या होता है, प्रयास क्या होता है, या अभी आगे वेगानुपात क्या होता है, यांत्रिक लाभ क्या होता है, ये सब पढ़ना है। तो अगर हम भार की बात करते हैं तो भार क्या हो गया, वही जो बक्सा लिए थे वजन, उसी को तो भार बोलेंगे। यह बोझ जो आप जैसे सिर पे उठाए हुए हैं तो उसको हम, वो जैसे आपने देखा होगा कि गली वगैरह में सब्जी वाले आते हैं तो या तो वो लोग उठाए रहते हैं भार को, डलिया लिए रहते हैं, तो वो भारी तो है, वजन भैया बहुत वजनी है, ऐसे बोलते हैं। तो यही है भार। तो किसी मशीन द्वारा उठाए जाने वाले भारी सामान या वजन इत्यादि को भार या बोझ कहा जाता है। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है एक नंबर के लिए। किसी मशीन, या अब चूंकि हम लिफ्टिंग मशीन की बात कर रहे हैं तो मशीन के द्वारा उठाए जाने वाले भारी सामान या वजन इत्यादि को भार या बोझ कहा जाता है। सामान्य तौर पर इसको हम W से डिनोट करते हैं, क्योंकि W वेट होता है तो हम इसको W से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद भार को हमेशा वजन के संदर्भ में मापा जाता है तथा यह ऑपरेटर द्वारा लगाए गए प्रयास से भारी होता है। ये लाइन समझिए, भार को हमेशा वजन के संदर्भ में, हमने अभी आपको बोला लोग बोलते अरे बहुत वजनी सामान है नहीं उठ रहा है, तो ये उसी को बोलते हैं भार, और यह ऑपरेटर द्वारा लगाए गए प्रयास से भारी होता है। मींस जो ऑपरेटर, यानी जैसे हम अगर किसी भी मशीन, किसी भी भार को उठा रहे हैं तो हमें कम लगाना होगा और वो भार ज्यादा होगा। किसकी हेल्प से? मशीन की हेल्प से। जैसे कुली ढंगाते हुए ले जा रहे हैं जबकि भारी बहुत है, इसलिए कुली के द्वारा लगाया गया जो प्रयास होगा उससे ये वाला वजन भारी होगा। दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं, प्रयास। देखिए बीटीयूटी में 2022 में आई है डेफिनेशन, अलग से नहीं आई होगी, किसी क्वेश्चन के साथ और आई होगी, जैसे इसमें कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है। तो किसी मशीन इत्यादि के द्वारा भार बोझ को उठाने हेतु
लगाई गई शक्ति या बल को प्रयास कहा जाता है। मतलब कि अब यही जो भार था, यही जो लोड था, इसको उठाना, उसके लिए या उठाने के लिए जो हमको प्रयास या बल या शक्ति लगानी होगी, जो शक्ति लगानी होगी या जो बल लगाना होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रयास। ये क्या होगा? एक प्रकार से या तो शक्ति होगी या तो बल होगा। अब चूंकि ये बल प्रयास जनरली पी, तो सामान्य तौर पर इसे हम पी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर अब चूंकि क्वेश्चन आया है तो आप इतना से लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन कई सारी डेफिनेशन के साथ डेफिनेशन आई होगी तो हम लिखेंगे अधिकांश सरल मशीनों में मशीन के डिजाइन के कारण प्रयास बोझ से काफी कम होता है। वही ऊपर वाली लाइन, जो प्रयास होता है वो बोझ से काफी कम होता है, या यहाँ पे लगाया लिखा गया ऑपरेटर प्रयास से भारी होता है, वही एक दूसरे के अपोजिट है। डिजाइन इस तरह की होगी जैसे कि अब आप देखिए वहां पे आप जाइए किसी पार्क में, तो जो बच्चे झूला झूलते हैं, बच्चों के भार ज्यादा है लेकिन वो एक फलक्रम से ज्वाइंट रहता है, इस तरह से हम आसानी से उसको उठा सकते हैं, कोई कम बल लगा करके भी। तो यही लिखा हुआ है, अधिकांश सरल मशीनों में मशीन के डिजाइन के कारण प्रयास बोझ से काफी कम होता है। तो ये जो चैप्टर है, 5th चैप्टर है, इसमें जनरली थ्योरी है, अगर कोई न्यूमेरिकल आया होगा तो वो कराया जाएगा, और कुछ थ्योरी ऐसी है जो आनी ही है, तो जिनमें ये भी है। अब जो ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं ये आई हुई है, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट करेंगे, फिर हम इसके बाद आगे की परिभाषाएं आपको बताते हैं, बिल्कुल आसान है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी, जिसमें एक थी बोझ, या उसी को हम कह सकते हैं भार या लोड, और दूसरी थी हमारी प्रयास। यानी एक को हमने W से रिप्रेजेंट किया, जिसको हम लोग लोड बोलते हैं या फिर वेट बोल सकते हैं, और दूसरा प्रयास, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। लोड किसी भी वस्तु के वजन को डिनोट करती है, और प्रयास उस वजन को उठाने के लिए लगाई गई शक्ति या बल को रिप्रेजेंट करता है। अब उसी को संदर्भ में लेते हुए हम तीसरी वाली डेफिनेशन को या तीसरी महत्वपूर्ण परिभाषा को देखते हैं, जिसका नाम है यांत्रिक लाभ। अब देखिए, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में 2016, 2019, 2023, 2024 में ये आई है, और वेगानुपात 2016, 2022, 2023 में आया हुआ है। इसका मतलब कि हम ये समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन साथ में भी आ सकता है, या अब तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें सिर्फ पूछा जा सकता है कि यांत्रिक किसी मशीन के यांत्रिक लाभ को समझाइए। इसलिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह टू द पॉइंट सटीक लिखिए, 1 नंबर 2 नंबर जितने का भी आए आपको पूरा नंबर मिलेगा, और है बिल्कुल आसान। यांत्रिक लाभ, किसी भी मशीन का यांत्रिक लाभ क्या होता है? जब किसी मशीन इत्यादि से, किसी मशीन से या किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयास लगाकर कोई बोझ उठाया जाता है। क्या है इस डेफिनेशन में? आप जनरली घर पे भी कोई सामान यहाँ से वहां उठा करके रखते हैं, या किसी मशीन की सहायता से रखते हैं, तो वही तो लिखा है कि किसी मशीन इत्यादि की सहायता से प्रयास यानी बल लगाकर, यानी शक्ति लगाकर कोई बोझ उठाया जाता है। तो उठाए गए बोझ यानी भार, तथा इसके लिए लगाए गए प्रयास, कितना जो है आपने बोझ उठाया और उसके लिए कितना आपने प्रयास किया, के अनुपात को, ध्यान रखेंगे, के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। इसे, चूंकि इसका नाम है मैकेनिकल एडवांटेज, इसलिए MA से प्रदर्शित किया जाता है। MA बराबर उठाया गया भार बटे लगाया गया प्रयास। भार भी एक प्रकार से बल होता है, या उसकी यूनिट न्यूटन होगी, और जो प्रयास आप लगाएंगे उसको उठाने के लिए, वो भी एक प्रकार से बल होता है। उनके सैद्धांतिक रूप अलग है कि आप किसी भार को उठा रहे हैं और उसको उठाने के लिए कितना बल लगा रहे हैं। तो W हो गया, जो हमने रिप्रेजेंट किया था भार को W से और प्रयास को P से। तो चूंकि दोनों ही एक तरीके के बल हैं, इसलिए इन यांत्रिक लाभ का कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसी तरह से एग्जाम में आपको लिखना है। फिर आते हैं वेगानुपात। वेग अनुपात किसी मशीन द्वारा भार को उठाने की प्रक्रिया, अब आप भार उठा रहे हैं, के अंतर्गत प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। वैसे तो इस लाइन को ध्यान से सुनिए, वेगा अनुपात जो होता है वो वेग का अनुपात होता है, लेकिन समय दोनों का सेम रहेगा, तो समय दोनों से हट जाएगा, तो वो वेग चाल बराबर दूरी बटे समय, या वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो ऊपर भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नीचे भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल, इसलिए वो दूरी आ जाती है। तो किसी मशीन द्वारा भार को उठाने की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रयास नीचे होता है, यहाँ प्रयास ऊपर होगा। प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात कहा जाता है। इसको सामान्यतः VR, क्योंकि नाम क्या है, वेलोसिटी रेशियो, तो VR से प्रदर्शित किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ऊपर प्रयास होगा, यहाँ नीचे प्रयास था, क्योंकि इसी से अभी आगे का कुछ
आपका निकलेगा रिलेशन। इनको समानता इसको समानता वी आर से प्रदर्शित की, तो वी आर बराबर प्रयास द्वारा चली गई दूरी और बोझ द्वारा चली गई दूरी। प्रयास द्वारा चली गई दूरी को हमने y माना और बोझ द्वारा चली गई दूरी को x माना, तो वी आर इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। वेगानुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इस वीडियो में, ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं करेंगे और इस वीडियो में ही 4 डेफिनेशन को रखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को आपको ध्यान से इसलिए देखना क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को पढ़िए। पहला क्वेश्चन जो बोझ है और दूसरा पहली परिभाषा जो बोझ है और दूसरी परिभाषा जो प्रयास है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो टॉपिक का नाम है सिंपल लिफ्टिंग मशीन, वो भी आ सकता है। अभी हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन के अनुप्रयोग और उसके एडवांटेजेस भी बताएंगे जो सिलेबस के अलावा हैं। फिर इसके बाद मशीन की दक्षता और रिलेशन, मशीन का नियम, ये सब अभी नेक्स्ट कुछ ही लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सबसे स्पेशल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पेपर से पहले एक और वीडियो बनेगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट देखिए सब कुछ होता है, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहे हैं, फिर द ब्लैंक्स भी आ रहे हैं और वन वर्ड भी आ रहे हैं, तो फिर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से वन वर्ड आ जाए, कहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाए। बस आप पढ़िए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।